मुर्दा समझे तो भाई आप मुर्दे को याद नहीं रखोगे तो मुर्दा कितना आपका अगर चाहते हो तो याद रखें को याद रखा 40वां 20वां बहुत धूमधाम से होता है 1 साल हो गया 2 साल हो गया फिर कम हो गया छोटे ही सतत हो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 10 आदमी आए जो भी आदमी हल्का से काट दिए वीडियो गलत है लेकिन करते रहे अल्लाह करे ये सिलसिला चले मिना खलक़नाकुम हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया वफिया नुइदुकुम इसी मिट्टी में लौटाएंगे व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे हमने तुझे मिट्टी से पैदा किया। अब यहाँ के आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में मुज़फ्फर की अर्जी है मौला तूने मिट्टी से पैदा किया ये आयत करीमा बता रही है दिगर आयत करीमा और हदीस करीमा बताती है कि हम सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि पानी भी है इस मिट्टी में हवा भी है इस मिट्टी में आग भी है तूने ये क्यों नहीं फरमाया कि हमने तुझे आग से पैदा किया हमने तुझे हवा से पैदा किया हमने तुझे पानी से पैदा किया मिट्टी ही की इंसान अपनी जिंदगी गुजारने वाले चंद साल इस दुनिया में रहकर के रुखसत हो जाने वाले मुज़फ्फर हुसैन मकाम में बहल करना चाहता है तो जो शख्स अपनी मिट्टी को याद रखता है वो कभी मगरूर और घमंडी नहीं हो सकता जिसका वजूद मिट्टी से हो मिट्टी की खासियत आजिज़ी है इंकिसारी है मोहब्बत है तमानियत है इंतजार है मिट्टी की ये खुसूसियात है और मिट्टी से बने इंसान के अंदर गुरूर कहां से आ सकता है अगर है तो आग का असर है वहां मिट्टी का असर है वो आग का असर है मिट्टी का असर है रब ने मिट्टी से क्यों ताबीर फरमाया तो रब की बारगाह में आलम तसव्वुर से जवाब मिलेगा कि हर जगह पे हर हिस्से में हर मोड़ पे हर मकाम पे मिट्टी सलामत रहती है आग को अगर पानी पे रख करके जोश दो तो आग भाप बन करके खत्म हो जाएगी आग भाप बनकर आग पर रख करके पानी को जोश दो तो पानी भाप बनकर खत्म और आग पे पानी डालो तो आग खत्म आग जल रही है पानी डालो तो आग खत्म और पानी एक कड़ाई पानी आग पे रख करके ज्यादा जोश देंगे तो कुछ दिन में देखेंगे कि भाप बन करके पानी खत्म हो जाएगा और हवा वो है जो नजर नहीं आती हवा वो है जो नजर नहीं आती लेकिन वारे मिट्टी को आग में रखो तो मिट्टी मुझ मिट्टी को पानी में रखो तो मिट्टी मुझ मिट्टी पर हवा चले तूफान चले तो मिट्टी मुझ गोया के रब ये पैगाम दे रहा है हमने तुझे मिट्टी से पैदा किया ए मिट्टी अगर तूने अपने आप को पहचान लिया तो तूफान आए तो सलामत रहेगा आग आए तो सलामत रहेगा पानी आए तो सलामत रहेगा यकार हो तो सलामत रहेगा तलवारें चले तो सलामत रहेगा दुनिया में रहो या न रहो अगर ईमान पे गए तो कब्र में सलामत रहेगा हश्र में सलामत सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर ये मिट्टी जब तक के वो नहीं आई खामोश है अमरे रब ज्यादा से हो जाओ रूह घबरा कर वापस हिम्मत नहीं हां देखिए रब ने फरमाया हल्का से हिल करो सरताज थोड़ा सा देखिए ठीक है हल्का वजूदे आदम में अरे ऐसे ले थोड़ा लगा यार ऊपर ले वो तो और पूरा ये जो तफसीर बताती है हल्का सा मुड़ी यार कोई बात नहीं करीबन वजूदे आदम से 2000 साल पहले है अब ये हाथ वो तार ले पूरे मुस्तफा का वजूद कितने हजार साल इधर पहले ऊपर है करे थे चलता है मेरे मुस्तफा का अरे यार वो नूर मुस्तफा की तखलीक रब ने फरमाई अपने नूर से अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल खलाक़ मिन नूरी व अना मिन नूरी मैं अल्लाह के नूर से हूं पूरी मखलूकात मेरे नूर से है मैं अल्लाह के नूर से पैदा सीधा रखे ना तो नूर मुस्तफा नूर खुदा का हिस्सा है अभी कुछ नहीं ना आदम ना ईदम ना और कुछ लेकिन नूर मुस्तफा है
वो नूर मुस्तफा अल्लाह के हुक्म से वजूद आदम में रखा गया। अब रूह को हुक्म हो जाता दाखिल हो जाता, अब रूह आई तो उजाला ही उजाला। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, ज्यादा खा लीजिएगा और बोलिए ना सुभान अल्लाह, थोड़ा एक गिलास पानी भी ज्यादा पी लीजिएगा और बोलिए ना सुभान अल्लाह, मेरा नहीं खाएगा वो ऐसा नहीं खाता खाइएगा, लेकिन बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो उजाला ही खाया उजाला, तो जान रोशनी ही दे। रोशनी है। जान दे देते, मौला अभी तो तारीकी थी, अभी तो अंधेरा था। खायल जान दे देते। आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा जिस नूर की बरकतों से पूरी कायनात चमकाएगी, उस नूर की बरकतों से वजूद आदम भी जगमगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नूर की बरकतों से वजूद आदम में मुकम्मल हो गया। अब रूह आई, यार नहीं सर पे काम करता है, हाथ में भी हरकत है, पाँव में भी हरकत है, पूरे वजूद में हरकत है। गोया कि एक मौके पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मोहम्मद जाहिर में मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन बातिन में तेरा दर्जा मुझसे बड़ा है। सुभान। और वहां क्यों ना हो, खुद अपने यहाँ देख लो। हाबिल सिद्दीक आ जाए मस्जिद में, इमाम साहब ना हो और मस्जिद में उनके वालिद भी हो, दादा भी हो, परदादा भी हो, लगरदादा भी हो, जितने दादा परदादा चचा बचा बचा जितना है सब आ जाए। आजकल नमाज़ें ऐसा लग रहा है, हमने तो महसूस किया है यहाँ की नदी के पानी की तरह कभी कभी तूफान आता है मस्जिद में, कभी कभी नदी में पानी ज्यादा आ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। वही हाल यहाँ नमाज़ियों का, कभी कभी देखो तो पूरी मस्जिद भरी हुई है, कभी कभी देखो बिल्कुल खाली, अभी नदी में कुछ कुछ पानी और मौके पर कुछ ज्यादा पानी रहता है, गर्मी में बिल्कुल सूख जाती है। ऐसा ही लगता है कि नमाजियों का भी मौसम नहीं मेरे भाई, नमाज मौसम से नहीं पढ़ी जाती, नमाज मिजाज से नहीं पढ़ी जाती। आपका मिजाज काम करे या ना करे, दिल कहे या ना कहे, इरादा हो या ना हो, हालात अच्छे हो या ना हो, नमाज पढ़ना। किसी ने इमाम साहब को कहा, हज़रत तबीयत नहीं लगती है नमाज में, अभी नैन हो ले। नमाज पढ़ता हूँ तो तबीयत नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि पढ़ते हो ना? हाँ पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि ज्यादा सवाल, क्योंकि तेरे दिल में ये डर है कि अल्लाह का हुक्म है तो हमें पढ़ना है, दिल लगे या ना लगे, तबीयत लगे या ना लगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो पढ़ना है। उस बंदे खुदा के दिल में अल्लाह का हुक्म का खौफ और अल्लाह की खशियत भी है और अल्लाह की मोहब्बत भी है। लज्जत के लिए नमाज नहीं, खशियत के लिए नमाज पढ़ो, मोहब्बत के लिए नमाज पढ़ो। कसम खुदा की तेरी नमाज यहाँ भी काम देगी, वहाँ भी काम देगी। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ा कीजिए, खूब नमाज पढ़ा कीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, जवानों आप भी पढ़ो। और जिनके जाने की तैयारी है अब्बास खान साहब के पास, उनको तो और पढ़ना चाहिए। जिनको पहुंचा चुके हैं और फिर आप भी जाने की तैयारी है, उनको तो और पढ़ना चाहिए। जो 100 साल 2 साल 2 4 5 साल पूछे कितनी उम्र हो रही, उम्र तो हो गई, अब क्या आप तो आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में नमाज पढ़ेगा तो और तो पढ़ेगा, वहां पाकिस्तान जाने के बाद। जबकि जवानों की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को जवानों की इबादत बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से अलग हो गया और जो टॉपिक शुरू किया है वो भी पूरे तौर पे नहीं हो पाएगा, बहुत कम है। 2-2000 को तो बरकन ही सही, लेकिन कुछ कलिमात सुने हैं उसके बाद इंशाअल्लाह ताला को मानूंगा। मैं अर्ज कर रहा कि ये वजूद आदम में नूर मुस्तफा मुनव्वर हो गया, रूह आती है जिस्म में, तो इस दुनिया में कहते हैं कि जिंदा है। लेकिन कुरान का फलसफा, इस्लाम का फलसफा आ जाता है। कभी कभी दुनिया में रहने वाले, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, पहनने वाले, फिक्र करने वाले, तफक्कुर करने वाले, पैसे कमाने वाले को कुरान कहता है मुर्दा है। कुरान कहता है मुर्दा है, जिंदा नहीं है। कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है ना, तुम इन लोगों को नहीं सुना सकते, ये लोग मुर्दा है। और कभी कभी ऐसा है कुरान का हुक्म देखे, अल्लाह की मशीयत देखे, कुरान की इस्तिलाह देखे कि सर तन से जुदा है, कब्र में निकाल दिया गया,
हजारों साल गुजर गए, लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। कुरान कह रहा है जिंदा है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हे महबूब तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये मौता कौन थे? अबू जहल चल रहा था मक्का में, उतबा चल रहा था मक्का में, अबू लहब चल रहा था मक्का में, शैबा चल रहा था मक्का में, दिगर कुफार चल रहे थे मक्का में, और नबी पाक तकबीरे हक फरमा रहे थे। कभी कभी दिल उदास हो जाता, मैं इस कदर तबलीग कर रहा हूँ लोग ईमान नहीं करते। तो रब ने फरमाया मेरे महबूब उदास मत हो, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम इन्हें बता रहे हो वो मुर्दा है, मुर्दा तेरी बात को क्या सुनेंगे? खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, लेकिन कुरान कह रहा था मुर्दा है। लेकिन वारे वाह, इमाम हुसैन के जिस्म से सर जुदा हो गया। कुरान कह रहा है वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरुमा, तुम इन्हें मुर्दा न कहो। कुरान कह रहा था वला तकुलू लिमन युक़तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह के नाम में शहीद हो गए तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वला तहसबन अल्लज़ीना क़तलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के नाम में कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। सर तन से जुदा हो गया है, जिसमें से रूह निकल चुकी है, कब्र में सुला दिए गए हैं, हजारों साल सैकड़ों साल गुजर रहे हैं, लेकिन ये कुरान क्या अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है। जिंदगी नाम हो जिस्म के मिलने का नाम नहीं है। जिस हकीकत में जिंदगी का नाम अल्लाह की रज़ा का है, नबी की इताअत का है, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी का है। जब ये राज़ी है कब्र में जाने के बाद भी जिंदा हो, अगर ईमान नहीं है तो दुनिया में रहने के बाद भी तुम मुर्दा नजर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती कौमे मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वो बहुत अहमियत की हामिल है। रूह अभी आपके जिस्म में है, हम लोगों के जिस्म में है। दुनिया वाले कह रहे हैं जिंदा है, जिंदा है, लेकिन रूह से खुद पूछ लो क्या हम जिंदा हैं? रूह से सवाल कर लो क्या हम जिंदा हैं? रूह से अपने बिस्तर पर जाने के बाद रात की तन्हाइयों में पूछ लिया करो क्या हम जिंदा हैं? जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी अल्लाह की रज़ा का नाम है, जिंदगी अल्लाह की खुशनुदी का नाम है। अपनी जिंदगी और अपने मकान और अपनी जायदाद, अपने हुस्न और जमाल पर नाज करने वाले जो जिस उम्र में इंतकाल करे, अपनी उम्र में कितना ही हसीन क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, कितना ही अक्ल और खिरत क्यों ना रखा हो, बहुत बड़ा मुफक्किर मुदब्बिर क्यों ना हो, लेकिन इंतकाल के बाद मनोमन मिट्टी तरीके से ला दिया जाता है। और कितनों को सुनाने के बाद ना उसके हुस्न का तस्करा होता है, ना उसकी फिक्र का तस्करा होता है, ना उसके तदब्बुर का तस्करा होता है, ना उसकी जायदाद का तस्करा होता है, ना उसकी सखावत और बादशाहत का तस्करा होता है। हाँ मनोमन मिट्टी लेकर जाने के बाद, दफन करने के बाद अगर तस्करा होता है तो ईमान वालों का होता है, रूहानियत वालों का होता है, अमल वालों का होता है। मेरे दोस्त कब को कब्र में तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी तस्करा है। खाजा हैदर अली कब को तशरीफ ले गए, आज भी तस्करा है। महबूब सिंह कब को तशरीफ ले गए, आज भी जिंदा है। महबूब जहां कब को तशरीफ ले गए, आज भी जिंदा है। औलिया किराम कब को तशरीफ ले गए, जिंदा है। सरकार आला कब को तशरीफ ले गए, जिंदा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कब को तशरीफ ले गए, जिंदा है। सरकार हुजूर ताजु शरिया कब को तशरीफ ले गए, जिंदा है। हुजूर सिंह रजा कामिल शरिया कब को तशरीफ ले गए, जिंदा है। हाँ जिंदगी रूह का नाम नहीं है, जिंदगी अल्लाह की रज़ा का नाम है, अल्लाह की खुशनुदी का नाम है। बातें बहुत हैं, वक्त बहुत कम है, इसलिए खुलासे गुफ्तगू ये कि अपनी जिंदगी में जिंदगी पैदा करें, अपनी जिंदगी में बंदगी पैदा करें, ईमान को हरारत, ईमान को ताकत, ईमान को क़ुव्वत बनते रहें। और हर रोज बिस्तर पे जब जाए तो तौबा कर लिया करें, तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें और पढ़ा करें, कलमा पढ़ लिया करें। क्योंकि कभी कभी आदमी अपनी ज़बान से ऐसी बातें कह जाता है जिसकी वजह से उसे उसका ईमान खत्म हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि मेरा ईमान चला गया। इसलिए कहा गया है ना कि अगर आप आलिम ना हो सके हैं तो अपने उलमा से करीब रहा कीजिए, मसला सीखा कीजिए। एक जगह एक शख्स इंतकाल कर गया,
उसके वालिद भी इंतकाल कर गए, उसकी वालदा भी इंतकाल कर गई। जानते हैं उसकी औलाद लेके अवतार होते हुए, ए अल्लाह ए अल्लाह तू इतना करीब है कि मेरे माँ बाप दोनों को ले चला गया। ए अल्लाह तू इतना करीब है, तू इस हालत में है कि मेरे माँ बाप दोनों को ले ले। अब माँ बाप अगर दोनों साथ अगर इंतकाल कर जाए तो क्या अल्लाह करीब हो जाएगा? ये जुमला कुफरिया जुमला है। इस तरह के जुमले लोग बोल जाते हैं, कहा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ईमान खत्म हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। हमारी माँ बहनें भी कभी इस तरह के जुमले कह जाती हैं जिसकी वजह से ईमान खत्म हो जाता है और उसे एहसास नहीं होता। इसी तरीके से कहते हैं, कहने वाले लोग भूख ज्यादा लगी है तो कहते हैं पेट कुल वल्लाह पड़ रहा, जुबान पड़ती ही नहीं कुल वल्लाह, उसका पेट कुल वल्लाह। ये कुफरिया जुमला है। मीटिंग वगैरह होती है, खातून अपने कहते हुए सुना कि ऊपर अल्लाह है और नीचे आप लोग, फैसला आप ही लोग करेंगे। ये कौन कहते हैं अल्लाह ऊपर है? बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जिसकी वजह से ईमान खत्म हो जाता है या कमजोर हो जाता है या तौबा करना पड़ता है। इसलिए कम से कम जाया कीजिए, बिस्तर पे तो तौबा कर लिया कीजिए, ताकि मौत आए तो ईमान पे आए, मौत आए तो ईमान पे आए। ईमान पे जाइएगा ना तो फैसला अगर हो भी गया तो उठा उठा करके जन्नत जाइएगा। और हो सकता है कि अल्लाह ताला बख्श दे, कोड़े ना लगे, जलाए ना जाए, गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श दे। लेकिन बख्शने का मामला तो ईमान ही पर है। बगैर ईमान के कोई चारा नहीं है कि मग़फ़िरत हो। सवाल ही नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, मेरा दावा नहीं है, इस्लाम का दावा, शरीयत का दावा। इसलिए निजात का दारोमदार ईमान पर है। और ईमान के ताल्लुक से आप लोग कितने मतलब हसास है तो हम लोगों को मालूम है। इसलिए सबसे ज्यादा फिक्र आपको अपने ईमान के बारे में, आपका ईमान कैसे सलामत है। हम लोगों को जहां दावत दीजिए, जहां आवाज दीजिए, जहां हुक्म दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी तरक्कियों के लिए, आपकी बुलंदियों के लिए, आपकी मग़फ़िरत के लिए, आपके निजात के लिए हम लोग हासिल करते हैं। लेकिन ईमान पर ना मरे और 10-20 नहीं 2000 आदमी को बुला करके कहो कि हज़रत दुआ कर दीजिए कि निजात हो जाए। निजात के लिए जरूरी है ईमान करना। और कब्र पे फूल हजारों मत डाल दो और करोड़ों रुपया का गुंबद बना दो, उससे क्या हो जाता है? अगर ईमान और अमल नहीं है तो नीचे तो आग खड़क रही है, कब्र तो सोना बन चुकी है। गुंबद लाखों और करोड़ों की बना देने से क्या हो जाता है? कितने जाहिल भी अपनी जिंदगी में शानदार मजार बना करके जा रहे हैं। हजरत जी आराम से सोए, पता चलेगा मरने के बाद में क्या होगा। कोड़े लगेंगे तो सब समझ में आएगा कि ये गुंबद बनाया था, इसी की जगह पे अगर अपनी आसरा बना लेता तो। बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हम लोगों ने देखे हैं, कोई गुंबद नहीं, बहुत सारे ऐसे मज़ारात, लेकिन क्या रूहानियत। कितनी जगहों में जाने का इत्तेफाक हुआ, गए तो एक कैफियत कर लगी, मज़ार पे नहीं बाउंड्री में दाखिल हुए और कैफियत और रूहानियत का एहसास होने लगा। ये कब होता है? जब ईमान जिंदा होता है, जब ईमान को रूहानियत मिलती है, तक़वा परहेज़गारी के चिराग पूरी जिंदगी में जलते रहते हैं। तो इस तरह की बात है। इसलिए मरने से पहले अपने परवरिश की तैयारी करनी चाहिए और मग़फ़िरत व निजात का ज़रिया के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। खात्मा बिलखैर हो, ईमान पे रुख़सती हो, इसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से बात में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता फरमाए, खात्मा बिलखैर हो, कब्र व हश्र में अल्लाह ताला आला मक़ाम अता फरमाए। अब्बास का मरहूम की अल्लाह ताला खूब निजात फरमाए और उनके खानदान में भी जो लोग जा चुके हैं अल्लाह ताला उसी भी माफ़ी अता फरमाए। अब आपके रूबरू हज़रत मौलाना हामिद रज़ा खान साहब आ रहे हैं। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर इनकी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी और उसके बाद फिर सलातो सलाम हो जाएगा। हाफिज़ इश्तियाक़ साहब सलातो सलाम।